अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई। फैज़ भाई, जब ये छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाने के बाद में बहुत सारी बुरी आदतें जो आपस में बच्चों के साथ रह के सीख लेते हैं, और घर पर आने के बाद में उनको समझाओ, ये करो, फिर भी उनके ऊपर इतना असर नहीं होता। उनको माँ बाप थक जाते हैं उनको समझाते समझाते। मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे ने अगर किसी के उंगली फोड़ना सीख लिया, उसको समझा रहे हैं कि भाई उंगली फोड़ने से जो जॉइंट नाजुक होता है, इसकी सेहत के इतने नुकसान आता है, फिर भी उसके समझ में नहीं आता है। तो क्या उसका क्या सोल्यूशन हो, उसको आप भी समझाइए कि इसको किस तरह से इसको हल कर सके। भाई ने एक सवाल किया कि बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाके कभी कभार कुछ अच्छी बातें भी सीखते हैं, लेकिन अक्सर जो होता है, जो माहौल का इन्फ्लुएंस बच्चे लेते हैं, बुरी बातों को सीख लेते हैं। जिनमें यह है कि वो कुछ जाते हैं, कुछ चीज़ों को सीख लेते हैं, फिर आ जाते हैं। जब पेरेंट्स उनके वालिदैन उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, तब भी वो किसी भी हाल में मानने को रेडी नहीं होती, और उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने सीखा है, वो राइट है। तो ये इसको कैसे हम चेंज करें? देखिए, सबसे पहली चीज़, बच्चे क्या होते हैं, चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। इसलिए आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का दौर है, इन्फ्लुएंस कर देते हो। और इन्फ्लुएंस, याद रखिए, इन जनरल सेंस अच्छा असर नहीं रखता है। मैं तो उसको ही मानूंगा, आजकल के लैंग्वेज में अच्छा असर वाले को नहीं बोल रहा। इन्फ्लुएंस लेना, किसी चीज़ से मुतासिर हो जाना, ठीक है। जैसा मिसाल के तौर पर एक जगह गए, 4 बच्चों को देखा और वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, गाली दे रहे थे। तो इसको ऐसा लगता है उस इन्फ्लुएंस से 4 लोगों के कि गाली देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो 4 बच्चे भी तो दे रहे थे ना, मतलब वहाँ कोई अटकर नहीं था, किसी ने कुछ वो नहीं किया, ठीक है। या फिर आपने मिसाल दी, उंगलियों को फोड़ना सीख लिया, या फिर हो सकता है वो गर्दनों के जिस स्टाइल में ऐसा तोड़ने की आदत डाल लेते हैं, बना लेते हैं बस ऐसा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस देखते हैं। या फिर वो किसी 4-5 बच्चों ने कल एक शॉट देख कर आ गया और पूरे के पूरे गर्दन को मल रहे हैं, अपने नीचे ठुड्डी पे हाथा घुमा रहे, वो भी ठुड्डी पे हाथा घुमाता, पैर रगड़ के चल रहे हैं, तो होता है ये, मतलब इन्फ्लुएंस है। अब आपका बच्चे ने नहीं देखा वो चीज़, लेकिन हम पूरी दुनिया वही कर रही है, तो वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर वो एक्शन वो करने लगता है। तब इस मामले में क्या करें? तो देखिए, बच्चों की जहनियत ऐसी ही होती है, वो जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। आप उसको सिखा रहे हैं, बेटे ऐसा रहना, वैसा रहना, वैसा रहना। अगर मैं आपके एक काम करने वाला है, अब उसकी बातें वो गली की चल रही है उसकी, तो ये बच्चा आप देखेंगे बाप से ज़्यादा मुतासिर वो गली की बातें करता है ना, उससे होता है। उसने ऐसा कर दिया, इसको फोड़ डाला, उसको मार दिया, उसको गिरा दिया, तो ये इतना मुतासिर होता है कि बाप से उतना मतलब उसकी बातों का इम्पैक्ट नहीं होता, जितना ये जो आपने एक काम वाला रख लिया उसकी बातें सुन के मुतासिर हो जाते हैं। तो बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना चाहिए, उसी टेक्निक को यूज करके बच्चों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, सब लोगों ने मिलकर। मिसाल के तौर पर एक बुरी चीज उसने लेकर आ गया 4 लोगों से सीख कर, तो यहाँ 4 लोग भी वही बात करेंगे कि ये करना तो ठीक नहीं है, ऐसा बोलना तो ठीक नहीं है, ऐसा हाथ फेरना तो ठीक नहीं है, ऐसा चलना तो ठीक नहीं है। और आपस में कीजिए, उसको बोलिए मत, इन्वॉल्व ही मत कीजिए। बिल्कुल थोड़ी देर बाद ऐसा सुनते सुनते निकलता है, और फिर वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस हुआ एक बुराई से, आप इन्फ्लुएंस कीजिए अच्छाई से। ऐसे तो होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस से हम उसको इन्फ्लुएंस ना करें, बल्कि तरबियत करें। लेकिन कभी हो जाता है कि वो सुनते नहीं, अब इंस्टेंटली को बच्चा अगर कुछ भी बकरा बकवास करा, उन्हें कोई गाली का लफ्ज सीख लिया, उसको लगता है हमारे अंकल बोल रहे थे, नहीं नहीं, हमारे खाला बोल रहे थे, नहीं नहीं, वो पड़ोसी नहीं बोला, नहीं नहीं, वो 2 बच्चे एक दूसरे को ऐसे ही बोलते, जब भी मिलते अरे, और उनकी गाली देते हैं। उसको लगता है ये सही वर्ड है, तो आप बोले कि तो बहुत गलत है। और आपस में 2 लोग बात करें कि कितने गंदे बच्चे देखो वो करते। आपको अच्छा लगता है ऐसा बच्चा जो ऐसी बात करता, तो आप दूसरा बोलेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये सुनते रहता, अरे ये तो ठीक नहीं जा रहा। तो ये इन्फ्लुएंस ही कीजिए फिर आपको, अगर वो इन्फ्लुएंस होकर आया है आगे, जिसको क्या बोलेंगे हम उसको, मतलब जिसको टॉक्सिक होकर आ गया है, जहर लेकर आ गया है, तो डिटॉक्स कर रहा है उसको, अब जहर निकालना है उसकी बॉडी से, क्या करें? तो वो इन्फ्लुएंस के जरिए आप कोशिश करें, जबकि होना नहीं चाहिए, होना तो तरबियत से होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ऐसा करके उसको कम से कम उस पहलू तो बचाइए। फिर एक लॉन्ग टर्म में तरबियत कीजिए कि बेटा ये आदतें अच्छी आदतों में से नहीं है, ये आदतें आपको नुकसान देंगी, ये आदतों का फलां प्रॉब्लम होगा, ये आदतों से उंगली खराब हो सकती है, ये आदत से आपको लोग अच्छा नहीं मानेंगे, ये आदत से आप बड़े होंगे तो फलां होगा। आपको उसको फिर धीरे धीरे तरबियत करना है। लेकिन वो इन्फ्लुएंस लेकर आया है, तो एक इन्फ्लुएंस के झटके में आप उससे वो चीज़ रिमूव भी कर सकते हैं, और फिर उसको सिखाइए। और बहरहाल आजकल हालात ही ऐसे चल रहे हैं, हर बच्चा इन्फ्लुएंस है किसी न किसी से। बहुत छोटे छोटे बच्चे, मतलब उसका कोई 3 साल 4 साल इस मोर देन जिसको कहते हैं इनफ एज उनकी हो जा रही है, जिसमें आपको वो कुछ भी कहते हैं। मतलब ऐसी बात है कि आप जो जानते नहीं है, आप समझते नहीं। एक बच्चा मुझे आकर कह रहा है, मेरी गाड़ी से मैं उतरा, फैज़ भी आपके पास सुपरा क्यों नहीं है? मुझे नहीं मालूम सुपरा क्या था, तब तक तो नहीं मालूम था जब तक उसने मेरे से सवाल किया, ठीक है। सुपरा एक गाड़ी का नाम है, टोयोटा का एक ब्रांड है। बाद में मैंने देखा भाई क्या है सुपरा, तो वो जब तेज एक्सेलरेशन आप करो तो वो पटाखे फोड़ती है, ठीक है। और है ना आजकल बुलेट वगैरह में लोग करते हैं, पटाखे की आवाज़ आती, तो वैसी आवाज़ करती है। अब लेकिन वो नेट पे क्या है, उसका एक अपना एक क्या बोलेंगे क्रेज है, लोगों ने बना लिया हो। तो वो मुझसे कह रहा है कि आपका सुपरा क्यों नहीं? तो मैंने बोला सुपरा क्या है, मुझे तो बेसिकली देखो, अभी आप बोल रहे थे पता चला कुछ है,
मुझे तो नहीं मालूम क्या है, आप बताइए सुब्रा क्या है। अरे बोले वो गाड़ियाँ ना सी आवाज़ करती, बोले वो करती। हार्डली उसके 3 या 3.5 साल। मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा ये सुब्रा क्यों देख रहा है, ये सुब्रा से क्या लेना देना। अरे बोले ये तो इतना ही आपसे पूछा, बोले मेरे को बोल रहा तेरा घर बिक जाएगा, बोले सुप्रा में। अब्बा को बोल रहा सुप्रा लेने तो बोले अपना तो घर बिक जाएगा, बोले सुप्रा लेने में। तो मतलब उसने कहीं से निकाल भी लिया कि इतने लाख की, मैं नहीं समझता उसको लाख की गिनती के बारे में कुछ भी नॉलेज है कि लाख कितना होता है, लेकिन वही बोल रहा हूँ उनको 1.5 करोड़ की गाड़ी है, मतलब 2 करोड़ की गाड़ी, पता नहीं क्या है, इस पर टैक्सेस लगते, वही बोल रहा हूँ। मतलब उसने जो भी एक रील देख लिया जिससे इन्फ्लुएंस हो गया हो, वही 15 सेकंड का नॉलेज है जो मिल रहा है आजकल। उसने देख लिया सुप्रा इंडिया में नहीं रहती और मिली तो इतनी मिलती, टैक्सेशन इतना सीख लिया उसने। मतलब आजकल बच्चों के पास जिसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज बेस नहीं है उसके पीछे। मतलब उसको एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर 10 करोड़ का है, ये गाड़ी 5 करोड़ की है, ये फला आदमी की नेटवर्थ क्या $100 मिलियन है, एलन मस्क की जो है $250 बिलियन है, उसको ये नॉलेज है। ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन है उसको ये, लेकिन उसका कोई नॉलेज बेस नहीं है कि एलन मस्क इस लेवल पे कहाँ तक कैसे गया। इसके लिए नॉलेज बेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन बहुत है उनके पास आजकल। तो बहरहाल बहुत मुश्किल है, तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे, बहुत मुश्किल होता है। तो बहरहाल उस टाइम पर तरबियत का पहलू तो होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको जल्दी ख़त्म करने के लिए एक दूसरा इन्फ्लुएंस डाले और फिर राइट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस उस पर डालते रहे, अगर वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। कुछ बच्चे होते हैं किसी से मुतासिर नहीं होते जल्दी, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा लपक के मुतासिर हो जाते हैं कि उनका फिर वो डिटॉक्स करना पड़ता है आपको लेके, बेटा ऐसा नहीं ऐसा। अब देखिए बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है, बच्चे की टाइप क्या है, सोच समझ क्या है, प्रॉपर एज क्या है। अब मैं उस 3-4 साल के बच्चों को कैसे समझा सुप्रा के बारे में, सिवाय इसके कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा ये आपकी अप्रोप्रिएट एज नहीं है, आपको सुप्रा के बारे में नहीं अभी तो मालूम होना चाहिए ABCD क्या है, अलिफ बा तासा क्या है, आ ई क्या है ना, ये बेसिस है आपका नॉलेज का, ये गेन करो बेटा। खैर उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा मुझे, ऐसा खाली मैं ऐसा बोल दूंगा तो शायद नहीं मानेगा, उसको उसी ढंग से इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। लिहाजा बहरहाल पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चौकन्ना होकर मोहतात रहेगा, इसको कहेंगे, अपने बच्चों की तरबियत करने की ऐसे माहौल में ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।